So trust me when I say that I did not want to make a video on this topic. But people out there be really testing my patience. So I have to come and let it out. Do my therapy. Because this is my therapy. So, not all boys, but somehow always boys. एक तो मुझे लड़कों का ये समझ में नहीं आता कि लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर लड़कियां कुछ कर रही हैं अपनी लाइफ में तो वो उनका अटेंशन पाने के लिए कर रही हैं। मतलब इफ़ देयर इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ डूइंग समथिंग, सपोज देयर इज़ मी एंड इफ़ आई एम डूइंग समथिंग, तो मैं वो चीज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उन लड़कों का या फिर मुझे किसी लड़के का अटेंशन चाहिए है, विच इज़ सो नॉट ट्रू। ऐसा काफ़ी लड़कों की थिंकिंग मैंने ऑब्जर्व करी है कि ऐसी है कि वो यही सोचते हैं कि अगर वो कुछ कर रही हैं तो वो अटेंशन मांग रही हैं, दे आर आस्किंग फॉर इट, दे आर आस्किंग फॉर अटेंशन। बट लेट मी क्लियरली टेल यू, इट इज़ंट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक लड़की कहीं पर जा रही है, किसी जगह पर जा रही है, तो वो उस जगह को एक्सप्लोर करने क्यों नहीं जा सकती? क्या वो इसलिए नहीं जा सकती कि उसको वो जगह देखनी है, उसको एक्सप्लोर करनी है, उसको वहाँ की चीज़ें समझनी है, उसको वहाँ जाके अच्छा लगता है, या फिर वो भी देखना चाहती है कि वहाँ जाकर ऐसा मतलब क्या होता है? अगर वो किसी जगह जा रही है तो क्या सिर्फ उसका एक सोल रीज़न ये है कि वो वहाँ पर लड़कों का अटेंशन लेने के लिए जा रही है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, बट काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं। उनको यही लगता है कि कुछ भी कर रही है तो अटेंशन मांग रही है। अगर एक अच्छे से ड्रेस होकर शी इज़ गोइंग आउट, तो वो इसलिए अच्छे से तैयार है ताकि वो चाहती है बाहर उसको लड़के देखें, उसको लड़कों का अटेंशन मिले। क्या कोई लड़की अपने खुद कॉन्फिडेंस के लिए तैयार नहीं हो सकती? शी इज़ गेटिंग रेडी बिकॉज शी फील कॉन्फिडेंट इन इट। वो तैयार होना उसको अच्छा लगता है। जब वो बाहर जाती है, उसको तैयार होकर अच्छे से टिप टॉप होकर उसको कॉन्फिडेंस आता है लोगों से बात करने का। और ऐसा काफ़ी लोगों में होता है। इवन आई एम लाइक दैट। अगर मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं किसी के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ। लेट मी से इट आउट लाउड। मैं तैयार इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तैयार होकर मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस आता है। हाउ आई वर्क, हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। हर किसी का एक इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर आप किसी तरीके से काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी उसी तरीके से काम करे। लिटरली गाइज, ग्रो अप, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन। इतने भी सेल्फ ऑब्सेस्ड मत बनिए आप लोग। उस जोन से बाहर निकलिए। कब बड़े होंगे? व्हेन यू गाइज विल ग्रो अप। क्या सिर्फ लड़कों को ही हक होता है नई जगहों पर जाने का? क्या सिर्फ उनको ही हक होता है चीज़ें एक्सप्लोर करने का? क्या वही जा सकते हैं किसी अच्छी जगह, किसी बुरी जगह? क्या लड़की एक्सप्लोर नहीं कर सकती? लड़कियों को कोई हक नहीं है जगहें देखने का, एक्सप्लोर करने का, अपनी लाइफ जीने का? क्या सारा हक लड़कों ने ले रखा है? क्या उन्होंने ही हर एक जगह अपने लिए रिजर्व कर रखी है कि अगर इस जगह जाना है तो हम ही जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा टैग है, क्या कोई ऐसा लेबल है कि वहाँ लड़कियाँ नहीं जा सकती? आई थिंक मेरी नज़र में या फिर जिनको मैं जानती हूँ उनकी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको कोई जगह अच्छी लगती है तो वो जा सकती हैं वहाँ पर उसको एक्सप्लोर करने के लिए। हेट टू ब्रेक इट टू यू, पर ऐसा हो सकता है कि उसको घर में ऐसे संस्कार नहीं दिए गए हों, उसको टॉक बैक करना सिखाया नहीं गया हो। लड़के ना लिटरली टेक आउट द वर्स्ट फ्रॉम गर्ल्स। सबसे पहले वर्ड जैसे कि लड़की ऐसी चाहिए लाइक कि द गर्ल शुड लेट द मैन सर्व, ओके, दे शुड लेट द मैन बी द मैन ऑफ द हाउस। तो उसमें अगर दे डू इट तो उसमें फिर दे कॉल गर्ल्स की गोल्ड डिगर है। इफ़ दे आर लेटिंग द मैन बी द मैन, इफ दैट, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बड़े होके नहीं दे रहे हैं। कुछ भी करें, इनको उस चीज़ में प्रॉब्लम है ही। दे से कि लड़कियां चाहती क्या हैं, व्हाट डू दे वांट, इनको चाहिए क्या? रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए और एफर्ट्स चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, वी वांट एफर्ट्स। इफ यू से यू लव अस, शो अस। थिंग इज, द men of this generation want to be the princess. They don't want to give you the princess treatment. They themselves want to be the princess. और अगर आप कह रहे हैं कि you want the princess treatment, तो my girl, they'll call you gold digger. They'll not give you the princess treatment. They'll call you are the gold digger. That's it for today's video. अगर पता चल जाए ना तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं तो इनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ।
और अगर ये लोग भी समझ गए हो तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, सब सही हो जाएगा।